तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं काफी क्रेजी ऊनो रिवर्स मोमेंट के बारे में। तो गाइस इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा का केस तो आप लोग को याद ही होगा। उन्हें अरेस्ट किया गया था बाय द कोलकाता पुलिस फॉर एलिजेडली हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स। वेल फ्यू डेज अगो मैंने आप लोग को उनके केस से रिलेटेड अपडेट दिया था कि उन्हें इंटरिम बेल मिल गया। बट गेस व्हाट, जो कंप्लेंट फाइल किए थे शर्मिष्ठा के खिलाफ अब उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। भयंकर ऊनो रिवर्स मोमेंट हो गया यार। बेसिकली ये पर्सन वजाहत खानी कंप्लेंट फाइल किए थे, बट इनके कुछ पुराने सोशल मीडिया पोस्ट थे जहां पर एलिजेडली डेरोगेटरी लैंग्वेज यूज कर रहे थे टारगेटिंग द हिंदू गॉड्स, जिससे कि हिंदू कम्युनिटी का रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुआ। तो उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल किया गया एंड फॉलोइंग द एफआईआर उनको पुलिस की तरफ से 3 नोटिसेस भी गए थे। बट अपेरेंटली ही वाज ऑन द रन, वो क्वेश्चनिंग के लिए अपीयर ही नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से फाइनली ही गॉट अरेस्टेड नाउ। एंड या व्हाइल वी टॉकिंग अबाउट द शर्मिष्ठा केस, तो एक पर्सन उनके फादर को जाकर बोले कि आपकी बेटी बहुत ही अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करती है। एग्जैक्टली ये ट्वीट किया गया था, सर आपको भी अपने बच्चे को थोड़ा सा सिखाना चाहिए कि कैसे बिहेव करना चाहिए एंड यू शुड discourage them from using such inappropriate or offensive language in public. I hope आपकी बेटी आपसे घर में ऐसे बात नहीं करती होगी। तो इस पर उनके फादर की तरफ से रिप्लाई आया, I am okay with my daughter abusing Pakistani terrorists जो कि इनोसेंट्स को जान से मारे थे इन द नेम ऑफ रिलीजन। वो कुछ ऐसे वर्ड्स यूज की थी जो कि काफी सारे मौलानास भी यूज करते हैं। उन्होंने लिंक भी अटैच किया एंड नीचे वो लिखे, आर यू ओके ऑफ हर गेटिंग रेप थ्रेट्स फॉर दैट डिस्पाइट अपोलोजाइजिंग? क्या आपने आवाज उठाया उस चीज के खिलाफ? इफ यस देन आई एम विद यू। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं हर्ष बेनीवाल के बारे में। तो हर्ष बेनीवाल पाकिस्तान को रोस्ट किए। यस गाइस, वो एक रील अपलोड किए, आप लोग खुद देख सकते हो। पाकिस्तान जा तो रहे हैं, सेफ तो होगा ना? अरे फुल सेफ है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। भाईजान आप अपना बैग जरा साइड करें, मुझे अपना बाम रखना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मिथपैट के बारे में। तो मिथपैट के नाम पे फेक एड्स चलाए जा रहे हैं एंड ही इज वेरी एंग्री अबाउट इट। इस गाइस एक पर्सन उनको टैग करके दिखाए कि कैसे उनके एआई वीडियोस को यूज किया जा रहा है फेक मनी मेकिंग एप्स को प्रमोट करने के लिए। तो वो पर्सन मिथपैट से पूछ रहे थे कि आप कब इसके खिलाफ एक्शन लोगे? तो इस पर मिथपैट कहे, दिस एड इज फेक, दे आर यूजिंग सम शिटी एआई टू यूज माय फेस एंड प्रमोट सम शिटी ऐप। प्लीज ये सब चीज में कभी फंस मत जाना एंड इफ यू फाइंड इट रिपोर्ट इट। एंड फर्दर इसके बारे में बात करते हुए वो ये भी कहे, मैं मेरी साइड से जो भी कर सकता हूँ इसके बाद करूंगा, लेकिन तुम लोग याद रखना एक चीज कि मैं मिथिलेश हेमंत पाटनकर इस YouTube की शपथ लेता हूँ कि तुम लोग को मैं कभी भी स्कैम नहीं करूंगा जिंदगी में, कभी भी नहीं। एंड तुम लोग भी अपने साइड से हमेशा सावधान रहो, सतर्क रहो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले आशीष चंचलानी एंड परेश रावल के बारे में। तो आशीष चंचलानी ओपनली परेश रावल से रिक्वेस्ट किए। इस गाइस फैंस परेश रावल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज हेरा फेरी 3 मूवी में वापस आ जाइए, आपके बिना मूवी बहुत अधूरी लगेगी। तो अब आशीष चंचलानी भी उनको ट्विटर में रिक्वेस्ट करते हुए कहे, परेश सर आई एम श्योर आपको बहुत ही बर्नड आउट फील हो रहा होगा बाय द बाबू भैया कैरेक्टर। आपके लिए बहुत ही टफ सिचुएशन है ये एंड ये कोई नहीं समझेगा, बट प्लीज हम लोग आपसे जेन्युइनली रिक्वेस्ट कर रहे हैं टू कम बैक। आप इस फ्रेंचाइज के सोल हो, आई होप यू फाइंड अ वे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फ्लिपकार्ट सेलर स्कैम अपडेट के बारे में। तो गाइस यूट्यूबर मिस्टर टेकपीडिया जो कि 2.6 लाख रुपीस का मैकबुक खरीदे थे फ्लिपकार्ट से, उनके साथ बहुत ही खराब सीन हो गया था। इस वीडियो में वो एक्सप्लेन किए हैं। फाइनली उन्होंने अपडेट दिया कि इस सिचुएशन को सॉर्ट किया जा रहा है। वो ट्वीट करके बोले कि आफ्टर द वीडियो वो लोग खुद से रिटर्न को इनिशिएट कर दिए। मैं उनको कुछ बोला भी नहीं था, बट स्टिल मेरे को लगता है कि ऐसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स को लेकर वी कांट बी श्योर, तो मैं उसको भी रिटर्न ही कर दूंगा। बट फ्लिपकार्ट आपको उस हर इंसान को रिफंड देना चाहिए जो कि स्कैम हुआ बाय दैट सेलर, तभी मैं बोलूंगा कि भाई आप हमारी बात जेन्युइनली सुन रहे हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं विजय माल्या के बारे में। तो विजय माल्या अपने राज शमानी पॉडकास्ट के बारे में बात की है। इस गाइस 4 दिन पहले ये रिलीज हुआ था एंड लिटरली ब्लू द इंटरनेट। 21 मिलियन प्लस व्यूज है भाई 4 घंटे प्लस पॉडकास्ट पे। तो इस पर रिएक्ट करते हुए विजय माल्या कहे, टू से दैट आई एम हम्बल्ड एंड ओवरवेल्म्ड इज वेल शॉर्ट ऑफ व्हाट आई ट्रूली फील। अ बिग थैंक यू टू एवरीवन जो कि मेरा 4 आवर लॉन्ग पॉडकास्ट देखे विद राज शमानी। उसमें 20 मिलियन व्यूज आ गया यूट्यूब में इन जस्ट 4 डेज एंड गॉड नोस कितने सारे उसके क्लिप्स रिपोस्ट किए गए होंगे इंस्टाग्राम फेसबुक में। मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के कि फाइनली मेरा फैक्चुअल स्टोरी बाहर आया है एंड सब लोग उसको सुन रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। बट या टॉकिंग अबाउट विजय माल्या, तो उनके बेटे सिद्धार्थ माल्या आईपीएल से काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। बेसिकली जब आरसीबी आईपीएल 2025 जीते थे उस मोमेंट को वो अपने इंस्टाग्राम में शेयर किए थे। ही गॉट वेरी इमोशनल। अब बैकग्राउंड में टीवी चल रहा था तो उसके वजह से आईपीएल ने उनके अकाउंट पे स्ट्राइक मार दिया एंड कुछ टाइम के लिए उनका अकाउंट बैन भी हो गया था। तो इस पर रिएक्ट करते हुए वो रील में स्लैम करते हुए आईपीएल को ये कहे, For some reason, Instagram decided to take the video down and then proceed to ban me from interacting on the app for the next few days. The video was taken down because the IPL complained and said that I had violated their copyright, which is
absolutely nuts to me. I mean, seriously, the video was less than a minute long. Yes, okay, there was a screen in the background that had the game going on, but the video was about me and my emotion. You know, I just think it's crazy that they did this. They not only took the video away, but they took away my opportunity to interact and engage with the fans and celebrate with the fans. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले राहुल वैद्य के बारे में। तो क्या रियलिटी शोज कंप्लीटली फेक हो गए? वेल, राहुल वैद्य इस चीज के बारे में बात की है। यस गाइस, वो एक इंटरव्यू में रियलिटी शोज के बारे में बात करते हुए कहे कि भाई रियलिटी शोज अब स्क्रिप्टेड टीवी शोज ही बन गए। हर रियलिटी शो का एक पैटर्न है। एक लव एंगल होगा, किसी की मम्मी किसी के घर पे काम करती होगी, किसी के पापा ऑटो चलाते होंगे। अगर ये नहीं भी होता है ना, तो आपको बोला जाता है कि ऐसे बोलो। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अगर पता होता ना कि अगर मैं गरीब हूं, ऐसा बोलने से वोट मिलेंगे, तो हम भी फिर बता देते। बैक देन इट वाज रियल, बट मैं ये चीज आज के सिंगिंग रियलिटी शोज के बारे में बोल नहीं सकता। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अमिताभ बच्चन के बारे में। तो अमिताभ बच्चन एक ट्रोल ट्वीट को रिप्लाई किया एंड लेटर ही डिलीटेड दैट पोस्ट। बेसिकली एक पर्सन उनको सरकास्टिक ट्वीट किए थे, अंधेरी रातों में शहंशाह क्यों जाग रहे हो, सो जाइए, अब उम्र हो गई है आपको। तो इस पर अमिताभ बच्चन लिखे थे, एक दिन तुम्हारी भी उम्र हो जाएगी, ईश्वर ने चाहा। बट लेटर अमिताभ बच्चन इसको डिलीट कर दिए, पता नहीं इसके पीछे रीजन क्या है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक 50+ साल पुराने क्लासमेट्स फ्यूड के बारे में, जिसको लेकर अभी लड़ाई हो गया। यस गाइस, दो लोग मिलकर एक ओल्ड क्लासमेट का दांत तोड़ दिए मारकर, क्योंकि 52 इयर्स अगो क्लास 4 में उन दोनों के बीच में फाइट हुआ था। यस गाइस, केरला से वाला स्टोरी आ रहा है, जहां पर विक्टिम क्लेम किए कि क्लास 4 में अक्यूज ने मुझे मारा था एक बार, बट डिस्पाइट दैट हम लोग फिर फ्रेंड्स बन गए थे। हम लोग एक साथ फार्मिंग भी किए साइड बाय साइड ओवर द इयर्स। बट रिसेंटली जब हम लोग तीन एक होटल में मिले, तो फिर से वो क्लास 4 का डिस्प्यूट बाहर आ गया, जिसके वजह से लड़ाई स्टार्ट हो गया। तो फिर अक्यूज लिटरली पत्थर लेकर विक्टिम को मारे, जिसके वजह से उनका दांत टूट गया। तो विक्टिम को तो यही फील होता है कि वो ग्रज रखते होंगे वो क्लास 4 फ्यूड को लेकर, एंड मे बी प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल के वजह से भी एस्केलेट हुआ सिचुएशन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक ट्रेन वेंडर के बारे में, जो कि फेक टीटी बनकर 10,000 रुपए कमा रहे थे दिन का। यस गाइस, ये फेक टीटी को अरेस्ट किया गया अलीगढ़ स्टेशन से, एंड बताया जा रहा है कि ये पर्सन क्या करते थे कि जनरल कोचेस का टिकट्स बल्क में खरीद के चढ़ जाते थे कोट पैंट वगैरह पहन के, पोजिंग एज ए टीटी, एंड फिर वो पैसेंजर्स को पकड़ते थे जो कि विदाउट टिकट ट्रैवल कर रहे हैं। वो उन्हें टिकट्स बेच देते थे बहुत हाई प्राइसेस में, एंड मेनली वो उन ट्रेन्स को टारगेट करते थे जो कि रूरल एरियाज से आ रहा है एंड वहां से लेस एजुकेटेड लोग आ रहे हैं। तो वो लोग उतना सवाल भी नहीं पूछते थे। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि ये पर्सन एक वेंडर थे जो कि बॉटल्ड वाटर सेल करते थे, लेकिन जब 1 साल पहले उनका कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया था, देन ही बिकेम जॉबलेस, एंड देयरफॉर उन्होंने ये प्लान बनाया था टू अर्न क्विक मनी। तो एक ऑफिशियल है जो कि इस केस से क्लोज है, वो बताया कि ये फेक टीटी 7,000 से लेकर 10,000 रुपए पर डे कमा लेता था। बट यार, टॉकिंग अबाउट रेलवेज, तो आफ्टर द मुंबई लोकल ट्रेजेडी रेलवेज ने एक बड़ा स्टेप लिया। यस गाइस, इफ यू डोंट नो, तो रिसेंटली एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट न्यूज आया था कि 5 पीपल लॉस्ट देयर लाइफ जब वो मुंबई लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे ड्यू टू ओवर क्राउडिंग। रिपोर्टेडली इतना ज्यादा भीड़ था कि पैसेंजर्स डोर के आसपास खड़े हुए थे, एंड व्हेन दे लॉस्ट देयर ग्रिप्स, वो ट्रेन से नीचे गिर गए एंड दे लॉस्ट देयर लाइव्स। तो इसके बाद रेलवे एक बहुत बड़ा स्टेप लिए हैं, वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं अब ऑटोमेटिक डोर क्लोजर को। इससे पैसेंजर सेफ्टी बढ़ेगा क्योंकि डोर क्लोज हो जाएगा अब। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक स्टोरी विद अ ह्यूज प्लॉट ट्विस्ट के बारे में। तो गाइस, पुणे में अचानक से एक पेड़ को लोग पूजने लगे, क्योंकि पेड़ से पानी गिर रहा था, तो लोग उसे होली वाटर कंसिडर करने लगे। आप क्लिप देख लो, देन मैं आप लोग को इसके पीछे रियलिटी बताऊंगा। तो या जैसे ये वीडियो लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तक पहुंचा, वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किए, तो उन्हें पता चला कि ये कोई जादू या फिर मिरेकल नहीं है। बेसिकली एक ओल्ड वाटर पाइपलाइन वो पेड़ के नीचे से चलता था, एंड ड्यू टू अ लीक पानी को आउटलेट मिला थ्रू द हॉलो ट्रंक ऑफ द ट्री, इसलिए वहां से पानी निकल रहा था, लीक हो रहा था बेसिकली। तो लोग पता नहीं क्यों इसे होली वाटर सोचकर उसका पूजा करने लगे। बट यार, चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, XB4 शॉर्ट्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स, एंड जॉनथन गेमिंग ने कंप्लीट कर चुके हैं 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। सो या तो चल दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।